जीने थे। धीरज सफाया जी वेलकम। यस समीर वंडरफुल। हरीश जी नमस्कार। रमेश मला जी नमस्कार। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। प्रियंका थैंक यू। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल में और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जानना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा दिन दे। अबू साथ साहब थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू हरीश थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। प्यार में जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। प्यार में जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं ये बात तू मारे ना ये नयन डरे डरे ये जाम बरे बरे जरा दिन थैंक यू ऑल थैंक्स। काफी लोग यहाँ पे आ गए हैं तो आज की कहानी मैं शुरू करना चाहूंगा। कहानी के टाइम थोड़ा सा मैं इको कम करने की कोशिश करूंगा। आकी पांपरे लव फ्रॉम सोपोर लव माई सोपोर थैंक यू आकी दिन बना दिया मेरा। थैंक यू अनीता जी नमस्कार। अनीता कौल जी आपका गाना आज तो नहीं गा पाऊंगा ये जरूर आपको मैं भेजूंगा। अनुपमा तिको जी गॉड ब्लेस यू। सो मैं कोशिश करता हूं इसका थोड़ा सा कम करने। हेलो तो आज की कहानी जो है मेरी आवाज ये ठीक आ रही है? जान बुला क्या बात आज तो सोपोर सब यहीं आ गया। आई लव यू ऑल वंडरफुल। आके थैंक यू सो नाइस। आज की कहानी ये उस दौर की कहानी है जब प्यार का इजहार मोबाइल के एसएमएस व्हाट्सएप फेसबुक इससे नहीं किया जाता। ये कहानी उस दौर की है जब मोहब्बत का इजहार खतों से किया जाता था। और ये कहानी विशाल की कहानी है। ये कहानी रूही की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये कहानी हकीकत किसी ऐसे इंसान की जिसका शायद अंत किसी कहानी की तरह होना था मगर ऐसा ना हो सका। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। ओम साई राम विवेक गॉड ब्लेस यू। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। कहानी का उन्वान है यानी कि इसका नाम है
विशाल, पहले मुझे कंफर्म कर लीजिए क्योंकि कहानी में मैं गड़बड़ नहीं चाहता। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ये हरीश फ्रॉम सोपोर न्यू कॉल। कैन इट बी कंफर्म? हरीश आप कंफर्म करेंगे? शशि मोटू जी नमस्कार, इरशाद वानी जी नमस्कार, आदाब। ओके अनंता, तो लिसन, काम करूं क्योंकि बाद में गाने के टाइम गड़बड़ होती है। चलिए मैं कहानी शुरू करता हूं। ये जो चिता जल रही है, हां, ये शोले मेरे दोस्त के उस जिस्म से उठ रहे हैं जो खोखला हो चुका था। यह जिस्म जो आहिस्ता आहिस्ता भस्म होता जा रहा है मेरे दोस्त विशाल का। विशाल इंसान जो गम का सागर था और आज अपने गमों से दूर मौत के समंदर में और सुंदर और हसीन बाहों में बैठा है। विशाल जिसने आखिरी अपने जज्बातों और गम पर काबू पा लिया, किस आराम से उसका जिस्म धुआं धुआं हो रहा था और ये धुआं कितना आजाद है। ये तो चाहता था, यही तो चाहता था ना विशाल? हां, यही चाहता था विशाल। वो आजाद होना चाहता था, किसी तरीके से आजाद होना चाहता। आज उसकी रूह कितना सुकून महसूस कर रही होगी मैं जानता हूं। बीना लापरू जी नमस्कार, दीपक दास जी नमस्कार। मैं आज इसके बाद शायद किसी का नाम न पढ़ पाऊं क्योंकि कहानी में खोना चाहता हूं। विशाल कौन था? सारा शहर जानता था। और विशाल क्या था सिर्फ मैं जानता था। मैं एक सूत्रधार, उसका दोस्त। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं। उसकी जवानी शुरू हुई थी आवारागर्दी से। कुछ ऐसे साथी मिले थे जिसके कारण वो शहर का एक बदनाम तरीन इंसान बन गया। और इसी आवारागर्दी में उसकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। तूफान क्या, जज्बातों की लहरें उसके दिल में बस गई। वो प्यार में डूब गया। वो दिल जो पत्थर का था वो प्यार की गर्मी से पिघल गया। अपने किसी रिश्तेदार की शादी में उसका दिल पराया हो गया और उस प्यार ने उसकी जिंदगी बदल डाली। उसका प्यार शायद मजनू के प्यार को भी मात दे रहा था। रूही थी वो लड़की। हां, रूही। रूही थी वो लड़की जिसने विशाल को बदल डाला। एक छोटा सा गाना इस पे हो जाए जो कि कश्मीर की वादियों में ही फिल्माया गया। शाम को दिल मेरा हो गया। शाम को दिल मेरा हो गया। पहले अपना दुआ करता था, अब किसी का हो गया। दिल मेरा हो गया। विशाल के लबों पे ये गीत आ रहा। वो खो चुका था अपनी रूही के प्यार में। जब भी देखो विशाल ये गीत सुनकर आएगा।
फुर्सत से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा मिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया। विशाल आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत करीब आते गए और ये करीबी अभी तक सिर्फ खतो किताबत में थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहानी से पहले बता दिया था, ये उन दिनों की बात है जब प्यार का इजहार सिर्फ खतों से होता था। तो उनका इजहार उस टाइम सिर्फ खतों की तहरीर तक ही महदूद था। उन्होंने एक दूसरे के होंठों को हिलते हुए नहीं देखा। विश्वास कीजिए मेरा, जब भी वो एक दूसरे के सामने खड़े होते दोनों की धड़कन इतनी तेज होती कि जुबान पे कोई आवाज नहीं आती। मैंने उनको बहुत मिलाने की भी कोशिश की, मगर उन दोनों को बात कराने की बहुत मुश्किल होती थी। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के सामने आकर जैसे गूंगे हो जाते। आवारा गर्दी करने वाला विशाल अब कमरे की चार दीवारी में कैद रहने लगा। अब सिर्फ अपनी रूही की एक झलक देखने के लिए कमरे से कुछ पल के लिए वो नाता तोड़ दिया। ये वो विशाल था, ये मोहब्बत की एक ऐसी ताकत थी जो आवारा गर्दी करता था। आज वो सिर्फ कमरे में बैठा था, मगर रूही की एक झलक पाने के लिए वो जरूर कमरे से नाता तोड़। मैं तो रूही का एहसान मंद था जिसने मेरे अजीज दोस्त को इतना बदल डाला था। रूही भी विशाल को बेइंतहा चाहती थी। मुझे याद है वो एक लम्हा, वो मेरे सामने आंखों को इतना नम कर गई कि उसकी आंखें लाल हो गई। आज सिर्फ इतनी सी थी कि विशाल 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर गया और वही तड़प रही थी अपने विशाल की एक झलक देखने। और मुझे हमेशा मेहदी हसन साहब का एक गाना याद आता है जो मेरे विशाल का भी बहुत ही ज्यादा अजीज गाना था। किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में ये मेहदी हसन साहब का गाना मेरे दोस्त की जुबान पे हमेशा रहता है। तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो। तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। चलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में। मैं गाना थोड़ा सा कम सुना रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। उम्मीद है अब तक की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।
जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि रूही विशाल की एक झलक देखने के लिए इतना तरसती थी। मुश्ताक अहमद साहब, कैसे आप? एक दिन विशाल को मैंने तन्हाई में, अकेले में आंसू बहा दिया। आंसू? वो भी विशाल? विशाल जो दूसरों का मजाक उड़ाता था, जब भी कोई आंसू आ, कोई एक आंसू टपकता किसी का तो बहुत मजाक उड़ाता था, और आज विशाल खुद रो रहा था तन्हाई में। वो रूही के खत को चूम रहा था और उसकी आंखों के एक एक आंसू से यही आवाज निकल रही थी, रूही आई लव यू। रूही, विशाल तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो रूही मैं खो चुका था, रूही उसका रूह बन चुकी। कितना दीवाना हुआ था विशाल, कितना पागल हो रहा। वो रूही के प्यार में वक्त चलता ही जा, बढ़ता ही जा, आहिस्ता 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 उन दोनों का प्यार भी बढ़ता ही गया, जज्बात आखिरी हदों को पार कर गया। कागज और कलम की मदद से वो एक दूसरे को प्यार और जज्बात बेचते रहे, और वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी मिले नहीं। मैंने एक दिन कोशिश की दोबारा उनको मिलाने की, और जब वो एक दूसरे के सामने आ गए, मैंने देखा कि दोनों के होंठ नहीं, दोनों के सिर्फ होंठ ही नहीं, उनकी टांगें भी कांप रही है। क्या ये डर था? नहीं, ये मोहब्बत, एक अजीब सी मोहब्बत। ये उस जमाने की मोहब्बत थी जहां महबूब और महबूबा एक दूसरे के सामने बोल भी नहीं पाते। वक्त, जैसे मैंने कहा, बढ़ता ही गया। एक दिन मैं शाम के टाइम रूही के घर से गुजर रहा, मुझे बहुत एक मधुर सुरीली आवाज सुनाई। कुछ देर रुका और लगा ये रूही की आवाज, और तब से ये गाना मेरे रूही। बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो मेरा जीवन भी सवारो। कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो। यकीन मानिए मैं वहीं रुक गया जब मुझे ये आवाज सुनाई और ये रूही गा रही। तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना। तुम्हीं को दोष दूंगी, तुम्हीं को दोष दूंगी। ऐ नकारो बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो। अभी नमस्कार, सुनीता रहना नमस्कार, साहब परवेज साहब नमस्कार। रचाओ कोई कजरा, लाओ कजरा,
लचकती डालियों लचकती डालियों फूल बहारो मेरा जीवन भी संवारो बहारो। यकीन मानिए ये गाना मुझे कभी गाता हूँ चला रहूँगा। लगाओ मेरे इन हाथों में मेहंदी लगाओ मेरे इन हाथों में मेहंदी सजाओ मांग मेरी सजाओ मांग मेरी याद किनारो बहारो मेरा जीवन भी सवारो बहारो। ये गाना मन नहीं किया आधा छोड़ने का। थैंक यू शशि पंडा जी, थैंक यू। हमारी बीवी को ये पसंद आ गया तो हम कर गए। उनके प्यार की खबर धीरे धीरे शहर के हर शख्स के कानों तक पहुंच गई। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उनके प्यार की गहराई से वाकिफ हो गए। विशाल जहां भी जाता कोई ना कोई उसके पीछे रूही पुकार कर चिढ़ाने की नाकाम कोशिश करता और रूही को विशाल का नाम कानों से टकरा कर दिल को शांति देता था। उन दोनों की मोहब्बत शहर का मौजू यानी कि टॉपिक बन गई थी। ऐसा भी वक्त आया जब रूही के घर वालों तक ये खबर पहुंच गई। उसने घर वालों से बिना किसी खौफ की हकीकत कह दी और यही से शुरू हुआ रूही और विशाल की जुदाई और नाकामयाबी का एक दौर। रूही पर घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके लिए एक नौकर रखा गया जो 24 घंटे उसके साथ रहता, यानी उसका बॉडी गार्ड। दोनों जुदा हो गए, मिल तो नहीं पाते थे कभी। उनका एक ही सिलसिला था, वो खत उन दोनों को इतना मिलाते थे, उनको लगता था कि हम मिल चुके हैं। और अब वो खतो किताबत भी बंद हो गई। काश ये वो दौर होता आज की तरह, तो शायद विशाल और रूही की कहानी छोड़ हो। एक और गाना जो मेरे दोस्त को बहुत पसंद है। तुम्हारा इंतजार है, तुम उतार लो। अब चुन रही है दिल, बेकरार है तुम्हारा पे लिए हुए दिल की बात हम
बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है। पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। आप ये करार की करार है तुम्हारा इंतजार है। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। ये गाना विशाल के होठों पे भी रहता है और आज भी ये गाना जब भी बजता है तो विशाल की याद ऐसे आती है कि दिल चीर के रह जाता है। मैं भी रूही से अब नहीं मिल पाता क्योंकि इस पर पहरा बहुत मजबूत। रूही दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी क्योंकि मैं उसे दूर से देखा था और विशाल भी ऐसे ही बहुत दूर से उसको देखता था जब वो स्कूल जाता था। जब कभी भी विशाल रूही को देख लेता उसकी आंखें आंसू उगल देती। यही हाल मैंने रूही का देखा, दूर से सही मगर बहते आंसू नहीं छुपे। जब भी कभी वो इत्तेफाकन मिल जाते दोनों एक दूसरे की आंखों से बेबसी का पैगाम पढ़ते थे। रूही का नौकर हर वक्त उसके साथ लगा रहता था, उसकी हर हरकत पर नजर रखा। रूही के घर वालों ने विशाल को कई बार धमकियां भी भेजी थी मगर जो इश्क में पहले ही मिट चुके हों उन्हें खोखली धमकियों से क्या डर रहता। ये दौर कहीं महीनों तक चलता रहा और एक दिन रूही ने अपनी एक सहेली के हाथ एक खत भेजा। कितना अलग था ये खत उन बाकी खतों से जो पहले विशाल को लिख चुकी थी। ये खत प्यार के फूलों से, वो खत प्यार के फूलों से महके होते थे और ये खत गम की जज्बात की कहानी सुना रहे थे। कितनी मासूमियत से लिखा था रूही ने मगर उसके दिल का दर्द उसकी स्याही में साफ झलक रहा। मेरे देवता मेरे विशाल, जिंदगी ऐसा मोड़ भी खा सकती है कभी सोचा भी नहीं था। ये रंग मिलेगा तकदीर का देखने को, कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं आपकी तड़प जानती हूं, मैं भी तो इसी तड़प का शिकार हूं। मिटा दो ये तड़प विशाल, ले चलो मुझे अपने साथ, मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती। मुझे ले चलो यहां से मेरे देवता। मेरे घर वाले मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं, उनकी आंखें नफरत के शोले बरसाते हैं। हर एक की निगाहों में मेरे खिलाफ बगावत ही बगावत है। क्यों है ऐसा? शायद इसलिए कि उनकी बेटी उस लड़के को चाहती है जो उसके मजहब का नहीं है। क्यों है ऐसा? प्यार के बीच ये मजहब की दीवार क्यों? ये हिंदू मुस्लिम दोनों ही तो इंसान है, फिर ये मजहब की लकीर क्यों? विशाल, मेरे विशाल,
मैं ये मजहब की दीवार तोड़ दूंगी, आप मेरा साथ न छोड़ना। ले चलो मुझे यहां से दूर, बहुत दूर, जहां कोई मजहब की दीवार न हो, जहां इंसान ही इंसान हो और प्यार ही प्यार हो, जहां हम अपने बच्चों को मानव नाम दे और मानवता का पाठ पढ़ाए, मजबूत पाठ, आज का जैसा खोखला पाठ नहीं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि मतलब प्यार सिखाता है, मगर जब हमने प्यार किया तो नफरत की नजर से देखा जाता है। ले चलो विशाल अपनी विशाल बाहों में भगा के ले चलो रूही। आपकी कसम मेरे देवता, अगर आपने साथ छोड़ दिया तो मेरी रूह मेरा साथ छोड़ देगी। विशाल ले चलो मुझे अपने साथ, चलो भाग चलते हैं यहां से। मैं हर खुशी हर सच्चाई को कुर्बान कर दूंगी अपने प्यार के लिए, अपने विशाल को। जो आप देना ना भूलना, आपकी रूही। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुड़ा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुड़ा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे। किस्मत हमें मिलने दे, रोकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में, भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान पिघली मंजिल का पता दूंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे। दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, अरमान करे तो दिल फिर एक जगह होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुड़ा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार बना होंगे। ये खत पढ़ के
विशाल आंसू के सागर में डूब गया। ये खत पढ़कर उसने ये खत 100 बार पढ़ा और शायद 1000 बार चूम लिया होगा। उसके होठों का अक्स इस खत पर पड़ गया और कुछ तहरीर विशाल के आंसू से मिट भी गए। विशाल अब बहुत खामोश रहता था, अब तन्हाई उसकी साथी थी। कुछ दिनों तक विशाल ने रूही के खत का कोई जवाब नहीं दिया और जब विशाल ने खत का जवाब दिया मैं भी हैरान था। विशाल के नए अंदाज और नए रूप को देखकर किस अंदाज से उसने खत का जवाब दिया। किसी ने यहां लिखा है ये कहानी हकीकत है। हां जी, ये कहानी हकीकत है। इस कहानी को अंत तक सुन लीजिए और इस हकीकत की कहानी से आपको पता चल जाएगा उस वक्त की मोहब्बत क्या होती थी। और विशाल ने एक खत रूही को लिखा, मेरी रूही, मेरी पाकीज़ा मोहब्बत, तुम्हारे जज्बात और प्यार की माला मिली और जो मैं खत पढ़ रहा हूं ये सारे खत वैसे ही है जैसे लिखे गए। रूही, मैं जानता हूं कि हम दोनों इस वक्त किस मुश्किल और दर्द के दौर से गुजरे। रूही, मेरी रूही, इतना यकीन रखो कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। ये मजहब की दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि हमारे मजबूत मोहब्बत को तोड़ सके, रोक सके। मैं जरूर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा जहां सिर्फ हमारा प्यार हो, कोई मजहब की दीवार न हो। पर अभी कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा। मजहब के साथ साथ कानून की एक दीवार भी है जो हमारी उम्र की वजह से हमें रोक रही है। 2 साल के अंदर हमें कानूनी दीवार नहीं रोक सकती। तब तक मैं कुछ कमाने लायक भी हो जाऊंगा। प्यार की गृहस्थी को और मजबूत करने के लिए फिर दोनों समाज से लड़ने के लायक भी तो हो जाएंगे। मुझे गलत ना समझना मेरी रूही, ये ना समझना कि विशाल बदल गया। जिस दिन विशाल बदल गया वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। विशाल सिर्फ रूही का है, मरकर भी रूही का रहेगा। हालात का मुकाबला अपने प्यार की रखवाली समझकर करना, हर गम को खुशी का नया मोड़ और नया पैगाम समझना, ये था विशाल का फैसला। कितनी समझ आ गई थी, कितना बदल गया था विशाल। जो विशाल हर चीज जबरदस्ती हासिल करने की आदत था, आज अपने ही अजीज को पाने के लिए एक सही फैसला रही। याद न जाए बीते दिनों जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो पुरानी यादों को ऐसा तड़पाते हैं कि आज भी आंखें छलक जाती है। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से
ठिकाने देखा, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। इसी बीच, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ रंजिशें, कुछ गम और कुछ जुदाइयों के साथ साथ कभी कभी नाराजगी भी होती है। और इस मोहब्बत की कहानी में, इस हकीकत वाली मोहब्बत की कहानी में भी ऐसा एक मोड़ आ गया। इसी बीच रूही को विशाल की एक पड़ोसन मिली किसी हॉस्पिटल में, जहां दोनों इलाज के लिए गए थे। वो पड़ोसन विशाल से कुछ रंजिश खाती थी। उसने रूही को ये बताया कि विशाल किसी और लड़की के चक्कर में। रूही को विशाल के खत मिलने के बाद ये गलतफहमी की आग दहक उठी कि विशाल उसे अवॉइड कर रहा है और वो रूही से अलग होना चाहता है। ना मिलने की वजह से ये गलतफहमी और गहरी होती है। रूही विशाल की खुशी चाहती थी। उसने विशाल को एक खत लिखा, विशाल अब मेरे विशाल भी नहीं लिख सकती। मेरी खुशी आपकी खुशी में ही है। जब आपकी खुशी कोई और है तो मेरा हट जाना ही, अलग होना ही आपको और खुशी देगा। यह खत विशाल के लिए एक विस्फोट की तरह था। उसको इस खत की तहरीर समझ में नहीं आ रही। किस खुशी की बात कर रही है रूही? विशाल की खुशी तो सिर्फ रूही है, फिर उसकी रूही उससे क्यों अलग हो रही है? विशाल यह बर्दाश्त न कर सका और वो फिर अपने पुराने रूप में आ गया। वो विशाल मार दाट करने वाला और वही रूही को बुलाने के लिए कई लड़कों में रूही को तलाशने लगा। मगर कुछ दिन लड़कियों के साथ झूठा इश्क लड़ाने के बाद खुद को वो मारता था। हां, खुद को सजा देता था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो मुस्कुराकर तनज में यही कहता था, मैं क्या गलत कर रहा हूं दोस्त, मैं रूही को सही साबित कर रहा हूं। जो इल्जाम उसने मुझे बख्शा है मैं उसे हकीकत का रंग दे रहा हूं। मैंने विशाल को तड़पते देखा। वो कभी कभी अपने हाथ दीवार पे मारता, कभी खुद को मारता, कभी पागलों में तरह हंसता रहता और कभी बच्चों की तरह रोता रहता। 2 साल गुजर गए। विशाल और रूही अलग अलग अपने दुनिया में, मगर अपने ख्यालों में एक दूसरे के लिए। मेरा भी रूही से मुलाकात न हो पाई क्योंकि उस पर पहरा बदस्तूर चल रहा था। और एक दिन ये मनहूस खबर भी आई कि रूही की मंगनी हो गई है। ये सुनकर विशाल पागल हो गया। वो बच्चों की तरह रोने लगा। 2 साल तक वो जज्बात जिनको वो दबा कर रखा हुआ था आज आंसू का सैलाब बनकर बह रहे थे। वो बड़बड़ा रहा था, रूही पराई हो गई है, रूही बेवफा नहीं हो सकती है। मगर रूही बेवफा क्यों होगी? वो गम में डूबी आवाज मेरे दिमाग के हर गोशे में आज भी गूंजती है। विशाल टूट गया था। गुलजार की एक कविता, ऐ मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये गुलजार की कविता फिल्म आनंद में थी और ये कविता भी विशाल को बहुत अजीज थी। ये कविता हर वक्त उसके होंठों पर गीत की सूरत में निकलती और गाते गाते आंसू पूरी तरह उसका साथ निभाते।
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने के पहले खिज़ा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। रूही की मंगनी होने का विशाल को इतना बड़ा सदमा था कि वो शक्ल से भी पागल हो गया। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। मेरा नसीब कि मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, सुबह पे दर्द भरी दास्तां चली आई। वक्त कम है और आखिरी मोड़ आने वाला है। रूही की मांगनी के कुछ महीने बाद अचानक एक दिन मेरी मुलाकात रूही से हुई। कुछ पल के लिए मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। वो एकदम कमजोर सी लग रही, बीमार सी लग रही। उस पर से अब पहरा और पाबंदी हटा दी गई। मैंने जब पूछा कैसी हो रूही, जवाब देने से पहले आंसू ने जवाब दिया कि कैसी है रूही। मैंने उसको विशाल का हाल सुनाया और वो गलतफहमी जिसकी वजह से दोनों में दूरी हो गई। जितनी देर तक मैं विशाल के बारे में बता रहा था, रूही के आंसू नहीं रुक गए। वो उन्हें साफ करने की भी कोई कोशिश नहीं कर रही। वो इतने सालों जो अंदर एक तूफान दबा हुआ था, उसको बहने दे रही है। जब मैं जाने लगा, उसने बस इतना ही कहा, तुम विशाल को अकेले मत छोड़ा करो, बहुत कमजोर है वो, बहुत कमजोर है विशाल, उसको मत अकेले छोड़ा करो, मर जाएगा वो रूही के बिना। मेरी मुलाकात के चंद दिनों के बाद विशाल को रूही का एक खत मिला। मेरे विशाल, मैं जानती हूं कि तुम बहुत खफा हो मुझसे। मैंने तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत पर शक जो किया है, माफी के काबिल नहीं मेरी गलती, मगर मैं जानता हूं विशाल अपनी रूही को माफ कर देगा। विशाल, कुछ ही दिनों में के बाद मेरी शादी होने वाली है और आप अभी भी खामोश, तमाशाई क्यों बने बैठे हैं? क्या रूही को पराया होने दोगे विशाल? अब तो कानूनन भी मैं आपकी हो सकती हूं ना। आओ अपनी रूही को साथ ले जाओ, मुझे इस जहन्नम से निकाल दो। देर न करना मेरे विशाल, ऐसा ना हो रूही की डोले जनाजे में बदल जाए। ये खत नहीं, रूही का एक दावतनामा था अपने विशाल के लिए। रूही का प्यार फिर चीख चीख कर विशाल को पुकार रहा था। खत पढ़कर विशाल मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट और गहरी हो गई, इतनी गहरी कि वो कह के लगाने लगा, शायद अपनी मोहब्बत की फतेह पर या फिर किसी बेकसी पर
ये खोखली हंसी हंसते हंसते विशाल लेट गया। रूही की शादी नजदीक आते जा रही थी। रूही का इंतजार घबराहट में बदल गया था। शादी के एक दिन पहले उसकी सहेली विशाल का एक खत लेकर आई। विशाल का खत किसी टूटे आशिक का नहीं बल्कि किसी सुलझे इंसान का लग रहा था, या फिर किसी फरिश्ते का। विशाल मोहब्बत का देवता बन चुका था। उसका खत सच्ची और पाक मोहब्बत की जीती जागती तहरीर थी। मेरी पवित्र तमन्ना, मेरी पाकीज़ा मोहब्बत, मेरे रूह में बसने वाली रूही। विशाल तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय बदनामी, दुख और आंसू के। कुछ भी नहीं है विशाल के पास। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, ये शादी कर लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, जानता हूं मेरे साथ तुम सिर्फ दुखी रहो। रूही, अपने माजी की कहानी के वर्गों को फाड़ कर एक नई कहानी की शुरुआत करो। क्या हुआ रूही, हमारा मिलन न हो सका। मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है, और वही प्रेम अमर है जो कुर्बान हो। सच्ची मोहब्बत बिना कुर्बानी के अधूरी है रूही। मैं जानता हूं रूही, कुछ दिनों तक मेरी याद तकलीफ देती रही, पर वक्त वो तकलीफ खुशी में बदल देगा। शादी की मुबारकबाद कबूल करना, और हां, शादी का दावतनामा जरूर भेजना। कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी विशाल ने अपनी रूही के लिए। वो जानता था कि रूही की जिंदगी उससे दूर रहकर ही संवर सकती है। विशाल अभी तक कोई नौकरी भी नहीं ढूंढ सका था। क्या खिलाता रूही को, कहां रखता रूही को। यही सोचकर उसने ये कुर्बानी दी और अपने जख्मों की तादाद और बढ़ा ली। वो ये सोचकर खुश था कि रूही आबाद हो रही है, और उसी सहेली के हाथ विशाल को रूही का दावतनामा यानी कि इनविटेशन कार्ड, रूही का दावतनामा मिला, जिस पर लिखा था बुज़दिल विशाल के नाम। ये पढ़कर विशाल की आंखें नम हो गई, दिल चीर के रख दिया था इन अल्फाजों ने। आंसू के साथ होंठ मुस्कुरा भी रहे थे, और कुछ देर के बाद विशाल कहके लगाने लगा, जिन पे पागलपन था, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रूही, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे समझो रूही। या खुदा, ये भगवान, ये क्या हो गया। सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। विशाल मौत की आगोश में चला गया है। विशाल ने जहर का सहारा लेकर जान दी और अपने वजूद को मिटा दिया। उसने एक कागज की नंगी पीठ पर लिखा था, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा था, मिल गई है मुझे। मौत मंजिल है, मैं मंजिल पाने जा रहा हूं। ये बुज़दिलों का नहीं, दिलदारों का काम है। और आज इस शमशान में मैं विशाल की चिता को देख रहा हूं। इस चिता की आग में लेटा हुआ विशाल अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। वो शायद रूही के इल्जाम बुज़दिल की बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये कहानी का अंत नहीं है दोस्तों, कहानी का अंत कुछ और है। विशाल की चिता से उठता हुआ धुआं बार बार शमशान के दरवाजे तक जाता था। शायद उसे किसी का इंतजार था। अचानक शमशान के गेट पर एक टैक्सी आकर रुकी, और टैक्सी में से उतरी दुल्हन के लिबास में रूही। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। रूही एक मुर्दा जिस्म की तरह खुद को विशाल की चिता की ओर बढ़ रही थी।
उसकी सहेली ने रोकने की कोशिश की, मगर रूही ने उसे झटका दिया और बिल्कुल जलती चिता के करीब आकर खड़ी हो गई। अचानक विशाल की जलती चिता का धुआं अपना रुख मोड़ गया और रूही की तरफ बढ़ गया। रूही के चारों ओर धुआं ही धुआं था। विशाल और रूही आज तक कभी एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, मगर आज ये मिलन कैसा। विशाल अपनी रूही को गले लगा रहा था। कुछ देर के बाद ऐसा ही चलता रहा और कुछ देर के बाद रूही धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी सहेली ने भागकर उसके सिर को अपनी गोदी में रख दिया। रूही ने एक मुस्कुराहट से अपनी सहेली को देखा और उसके होंठों पे एक ही अल्फाज, विशाल, और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। रूही की रूह विशाल की रूह में समा गई थी। ऊपर खुदा भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने जुदा तो किया, मगर इन दोनों की आत्माओं को जुदा न कर पाया। एक आत्मा तू जो नहीं कोई मेरा, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। जिंदगी तेरी यादों में खोई, फिर भी कोई नहीं। जिंदगी तेरी यादों में खोई, फिर भी कोई नहीं। तू जो नहीं कोई मेरा, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। जिंदगी तेरी यादों में खोई, फिर भी कोई नहीं। जिंदगी तेरी यादों में खोई। और ये विशाल और रूही की कहानी आज भी मेरी डायरी के पन्नों में उसी तरह बंधी हुई है जिस तरह मेरी आत्मा और मेरे जहन में अपने दोस्त और रूही की कहानी है। मेरे दोस्तों, ये कहानी याद रख लेना और कभी उन दोनों की आत्माओं के लिए दुआ कर ले। खुदा हाफिज। थैंक यू ऑल। थोड़ा सा और टाइम दिया आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को आज ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ गाने जो इस कहानी के साथ सुनाए थे वो भी पसंद आए। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बीच में इमोशनल हो गया था। इमोशनल हूं तो कभी कभी हो जाए। जय हो। साईं ब्लेस यू ऑल।